वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 28 मार्च 2021। तो देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। पहला आर्टिकल हमारा लाचित बोरफुकन से संबंधित है। क्यों न्यूज़ में है ये? अभी असम में चुनाव चल रहे हैं तो वहाँ पे इनके नाम का अक्सर जिक्र हो रहा है। क्यों फेमस हुए हैं ये, क्या किया इन्होंने? तो जो सराय घाट की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1671 में। तो मुगलों को हराने वाले ये अहोम सेनापति थे, असम के सेनापति थे, और इन्होंने अहोम साम्राज्य पर मुगलों के कब्जे को विफल कर दिया था। तो इसलिए ये वहाँ के हीरो हैं। तो उनका इस्तेमाल इस समय चुनाव में हो रहा है, उनके नाम का। इसके अलावा सराय घाट का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये गुवाहाटी में हुआ था। कहाँ पे, किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था। इसके अलावा एक और चीज़ है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कैडेट को प्रतिवर्ष लाचित बोरफुकन पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आइकॉनिक पर्यटक स्थल योजना से संबंधित है, जिसे 2018-19 के बजट में बात की गई थी, जिसके बारे में, और इसमें 17 प्लेसेस के बारे में बात की गई थी जिनको आइकॉनिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना था। अभी हाल ही में एमपी पर्यटन और इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय के द्वारा खजुराहो में माइस रोड शो मीट इन इंडिया, इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। माइस क्या है? मीटिंग्स, आई से इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। थोड़ा सा इस योजना के बारे में बात करें तो आइकॉनिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? पर्यटन मंत्रालय है। थोड़ा सा खजुराहो मंदिरों के बारे में बात करते हैं। जो खजुराहो के मंदिर हैं, तो ये 900 से 1130 ईस्वी के बीच में किसके द्वारा बनाई गई? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। इसके अलावा इसमें किस लिए विख्यात है? अपनी कामोद्दीपक मूर्तियों के लिए विख्यात है। इसके अलावा किस धर्म से संबंधित है ये? तो ये हिंदू और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है यहाँ के मंदिर। इन मंदिरों के बारे में पहली बार जो उल्लेख किया था वो अल-बरूनी ने किया था, और इसके बाद अरब यात्री इब्न बतूता ने भी इसका जिक्र किया था। अपने लेख में इनका उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी निसार से संबंधित है। निसार क्या है? ये नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी निगरानी मिशन है। कैसे बना ये निसार? तो नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, इस तरीके से इनके फर्स्ट लेटर से बन गया निसार। इसका प्रक्षेपण कब किया जाएगा? 2022 में श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। यह उपग्रह 3 वर्षीय मिशन के दौरान प्रत्येक 12 दिन में पूरे ग्लोब की जांच करेगा। उद्देश्य क्या है इसका? पृथ्वी की सतह के मुख्य परिवर्तनों पर नज़र रखना, जैसे ज्वालामुखी की चेतावनी, भूजल निगरानी, बर्फ़ की चादरों की पिघलने की दर का पता लगाना। तो इस तरीके से विविध इसके इस्तेमाल होंगे। थोड़ा सा सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में देख लेते हैं, इसका क्या काम है। तो जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये हाई रेजोल्यूशन जो इमेज होती है वो खींचने की तकनीकी है, जो कि अंधेरे और बादलों को भी भेद सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से संबंधित है, जो अभी हाल ही में आशा भोसले जी को दिया जा रहा है। इसके पहले लता मंगेशकर जी को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है ये?
कॉरपोरेट मंत्रालय ने भी घोषणा की है, उसके अनुसार कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी वित्तीय विवरण देते समय क्रिप्टो करेंसी का खुलासा करना अनिवार्य होगा। इसलिए ये न्यूज़ में है। अर्थात ये क्रिप्टो करेंसी को क्या करना है, विनियमित करने का एक प्रयास है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या है ये। तो ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। इसे आभासी मुद्रा भी कहते हैं या कूट मुद्रा भी कह सकते हैं। और किस पर आधारित है, क्रिप्टोग्राफी प्रोग्राम पर आधारित है। और यह कैसी मुद्रा है, ऑनलाइन मुद्रा भी कह सकते हैं। और इसको डिजिटल वॉलेट में रखा जा सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल के लिए किसी भी बैंक की आवश्यकता नहीं होती है कि वो इसको रेगुलेट करे। कौन सी तकनीकी पे आधारित है, तो ये ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित है। अर्थात जिसे परिवर्तित करना और हैक करना बहुत मुश्किल है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें कौन सी जो है क्रिप्टो करेंसी हैं, तो जैसे कि बिटकॉइन है, लिटकॉइन, एथेरियम, स्टेलर जैसी कई और भी क्रिप्टो करेंसी इस समय उपलब्ध हैं। बिटकॉइन के आविष्कार की बात करें तो इसको किसने किया था, सातोशी नकामोतो। इन्होंने 2008 में इसका आविष्कार किया। भारत में वैध करेंसी होगी या नहीं, ये आने वाले बिल से प्रकट होगा। 2018 में हालांकि सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया था, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निवेश की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो ये था हमारा क्रिप्टो करेंसी से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्जिट पोल से संबंधित है। क्यों है न्यूज़ में, अभी हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 27 मार्च 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि इस अवधि में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधानसभाओं के चुनाव होने हैं। इसके अलावा कुछ उपचुनाव भी होने हैं। तो इस वजह से जिस अवधि में चुनाव होंगे उस दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल का संचालन नहीं किया जा सकता है। क्यों? इससे मतदाता जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, उनको प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए इस पे प्रतिबंध लगाया गया है। इसके उल्लंघन पर 2 साल तक का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी भारत कोरियाई मैत्री पार्क से संबंधित है। क्या है ये? इसका उद्घाटन अभी नई दिल्ली में किया गया है और ये भारत और दक्षिण कोरिया के मित्रता संबंधों के प्रतीक और 1950 से 53 के बीच संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में कोरियाई युद्ध में भारत के भाग लेने के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। इसके एक स्तंभ पर रविन्द्रनाथ टैगोर का कोरिया के लिए जो कथन था, पूर्व का चिराग, वो भी लिखा गया है। तो पूर्व का चिराग कोरिया के लिए कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से संबंधित है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। क्या है ये? ये एक दीर्घकालिक, समयबद्ध और राष्ट्रीय स्तर की रणनीति है। काम क्या है इसका? देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। लक्ष्य इसका क्या है कि 2024 तक जो पर्टिकुलर मैटर हैं उनके कंसंट्रेशन को 20 से 30% कम करना है 2017 के आधार पर। इसके अलावा इसमें होगा क्या? विशेषज्ञों का एक परामर्श समूह गठित किया गया है जो वायु गुणवत्ता संस्थान है प्रमुख, उनको मार्गदर्शन करेगा। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जनजाति टीबी पहल से संबंधित है। अभी टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसको शुरू किया गया है। शुरू में अभी इसमें 18 चिन्हित राज्यों में 161 जिलों को चुना गया है, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें जो कुपोषण है और जीवन की बदतर स्थिति, जागरूकता में कमी, ये सारी चीज़ें टीबी को और ज़्यादा संवेदनशील बना देती हैं। तो इनके लिए इन सब चीज़ों को रोकना है और टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के प्रावधान इसमें लागू किए जाएंगे ताकि इसको पहले से ही रोका जा सके। इस वर्ष टीबी दिवस 24 मार्च को हमारे यहाँ लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी टाइग्रे से संबंधित है। क्या है ये? ये इथियोपिया का सबसे उत्तरी क्षेत्र है और टाइग्रे की जो उत्तरी सीमा है वो किससे लगती है? इरिट्रिया से लगती है। और इसकी पश्चिमी सीमा किससे लगती है? सूडान से लगती है। इसकी राजधानी क्या है? मेकेले है। क्यों न्यूज़ में है? अभी यहाँ पे इरिट्रिया ने अपने सैनिकों को बाहर निकालने के लिए बोला है टाइग्रे से, इस क्षेत्र से, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। टाइग्रे युद्ध कब शुरू हुआ? ये नवंबर 2020 में शुरू हुआ था। इसमें टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के द्वारा जो ये क्षेत्र नियंत्रित होता है, टाइग्रे क्षेत्र, यहाँ पे और इथियोपियाई सेना, इनके बीच में लड़ा गया। किस लिए लड़ा गया? क्योंकि टाइग्रे के जो स्थानीय चुनाव थे इनको संघ की सरकार ने अवैध माना। इससे टाइग्रे के अधिकारियों के बीच में और संघीय सरकार के बीच में युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यक्रम से संबंधित है। क्या है ये? भारत ने अभी दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र, जो भारत है उसने दुनिया भर के संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सेना के लिए कोविड-19 टीकों की 2 लाख खुराक कोपेनहेगन भेजी हैं। भारत ने इसके लिए वायदा किया था और उसने उसको पूरा किया है। जो संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यक्रम होता है ये क्या करता है? यह कार्यक्रम देशों में राजनीतिक और शांति स्थापना हेतु मदद करता है। किस तरीके से? जो यूएन चार्टर है उसके अनुसार जो यूएनएससी है इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। और यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। भारत को भी 2 साल के लिए इसके में चुना गया है और 2021 से शुरू होगा भारत का कार्यकाल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।